हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विवेक बिंद्रा का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। आप बहुत सारे लोग उसको देखकर उसको सुनकर मोटिवेट होते होंगे। शिकायत करते हैं कि भगवत गीता में ब्राह्मणवाद सिखाया गया है या भगवत गीता में जो है हिंदूवाद सिखाया गया है। उन लोग को क्या है, घोर अज्ञानता के लक्षण प्रकट करते हैं, उनको जानकारी कुछ है नहीं। लेकिन आज जो सच मैं आपको बताऊंगा उसे जानकर दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे। ये व्यक्ति कितना जातिवादी है, इसके दिमाग में कितना जातिवाद का जहर है। आज ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा विवेक बिंद्रा की असली हकीकत, असली सच्चाई क्या है। ये कितना जातिवादी, कितना मनुवादी है, आज आपको ये वीडियो देखकर समझ में आ जाएगा। विवेक बिंद्रा आरक्षण के खिलाफ है। वो चाहता है आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। दूसरी तरफ वो ये भी चाहता है शूद्र वर्ग की जातियों को लीडर नहीं बनाया जाना चाहिए। लीडर बनाने से वो दिक्कत करेगा। शूद्र वर्ग का काम केवल आदेश लेकर काम को अमल करना है और आदेश उसे ऊपर की जातियां देंगी। दोस्तों, इससे पहले वाला जो वीडियो आपने देखा होगा उसमें हमने आपको बताया कि जो विवेक बिंद्रा है वो ये नहीं चाहता कि शूद्र राजनीति में आए, लीडर बने, बड़े नेता बने। वो मायावती जैसे, कांशीराम जैसे नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए ये जो बयान सामने आया है कि शूद्र लीडर नहीं होना चाहिए, अगर वो लीडर बन गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। आरक्षण को लेकर विवेक बिंद्रा ने जो बयान दिया है, अब चारों तरफ से उसकी निंदा हो रही है। चारों तरफ से लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं और बता रहे हैं ये व्यक्ति बहुत ज्यादा मनुवादी है, बहुत ज्यादा जातिवादी है। तो दोस्तों, बिना देर किए मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिसमें इसने ये कहा था कि ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है। पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें ये व्यक्ति आरक्षण के खिलाफ बात कर रहा है। शूद्र का मतलब क्या हुआ? असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी, जो असिस्ट करने में बहुत बढ़िया है। ही कैन बी -1 बट ही कैन नॉट बी नंबर 1 एंड बट ही विल डू फैंटास्टिक वर्क। कुछ लोग असिस्ट करने में बहुत बढ़िया, उसको लीडर मत बनाओ भैया, दिक्कत करेगा वो आदमी, क्योंकि वो अपने आप डिसीजन नहीं लेता लेकिन डिसीजन को एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से करा सकता है। एक आदमी स्ट्रैटेजी का, एक एग्जीक्यूशन का है। एग्जीक्यूशन और स्ट्रैटेजी को आपस में इंटरचेंज करोगे तो पूरी सरकार का नाश हो जाएगा और पूरे देश का नाश हो जाएगा। शूद्र को लीडर मत बनाओ, देश तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये तो आपने देख लिया, सुन लिया कि इसके अंदर कितना जातिवाद है। अब आरक्षण को लेकर इसके दिमाग में कितना जहर है। अब मैं चाहता हूं वो वीडियो भी आप लगे हाथ देख लीजिए कि आरक्षण के खिलाफ ये व्यक्ति कैसे बातें कर रहा है, जबकि हमारे संविधान में बाबा साहेब ने आरक्षण को लेकर पहले ही प्रावधान कर दिया था। आप कह रहे हो सभी को हिस्सेदारी मिले, मैं कह रहा हूं सभी को नहीं मिले। पूछे क्यों? इसलिए नहीं मिले जो सक्षम है उसको मिले। अब वो किसी भी तबके से आता हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस से आता हो, अगर वो काबिल है, उसमें क्षमता है तो उसको मिले। ये नहीं कि मैं इस जात का हूं तो मुझको मिले। तो देखा आपने, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बात कर रहा है और इसके अंदर जातिवाद का कीड़ा आ गया है और ये व्यक्ति आरक्षण के खिलाफ बात कर रहा है। अब दोस्तों, लोगों ने इसको भीगो भीगो के मारा है, जूता भीगो भीगो को इसको मारा है। बहुत सारे लोगों का इस पर रिएक्शन आया है, मैं रिएक्शन भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अब बहुजन समाज वो बहुजन समाज नहीं रहा। ये बहुजन समाज दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहा है। दोस्तों, ये खुशी की बात है कि जो बहुजन समाज है अपने हक अधिकारों के लिए अब सोशल मीडिया पर भी लड़ाई लड़ना सीख गया है। वो अच्छे बुरे को समझ गया है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। ये जो सदियों से भेदभाव का शिकार रहा, वो समझ गया उसके साथ कौन भेदभाव कर रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कौन संविधान के हिसाब से बोल रहा है। ये बहुजन समाज समझ चुका है। बहुजन समाज का मतलब क्या है? SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज। बहुजन समाज का कॉन्सेप्ट मानवर कांशीराम जी ने दिया था। दोस्तों, मानवर साहब चाहते थे कि जो बहुजन समाज है वही सत्ता तक पहुंचे, वही प्रधानमंत्री बने। लेकिन विवेक बिंद्रा जैसे लोग क्या कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ना बने, वो सिर्फ और सिर्फ सेवा करे, मेवा ये लोग खाएंगे। तो रिएक्शंस क्या आए हैं विवेक बिंद्रा को लेकर? लोग भड़के कैसे हैं? क्योंकि आरक्षण के खिलाफ जो बयानबाजी की है उसकी चारों तरफ निंदा हो रही है। दोस्तों, रिएक्शन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दिलीप मंडल साहब ने क्या लिखा है? दिलीप मंडल जी ने लिखा है, फ्रॉड विवेक बिंद्रा ने यह कहकर कि शूद्र शासन नहीं कर सकता, सिर्फ आदेश का पालन करने के लिए उनका जन्म हुआ है। ओबीसी प्रधानमंत्री की
जाति का अपमान है, जबकि मोदी जी अब आरएसएस से बड़े हो चुके हैं और मोहन भागवत उन्हें आदेश नहीं दे सकते। विवेक बिंद्रा की अपनी जाति में आज तक एक ढंग का आदमी नहीं हुआ है, खुद इतना बड़ा ठग है, बात करता है। कुछ अंबेडकरवादी ने लिखा, ये जाहिल जातिवादी कीड़ा विवेक बिंद्रा कह रहा है शूद्र को नेता नहीं बनाना चाहिए वरना देश का नाश हो जाएगा। आप बताएं ऐसे घटिया व्यक्ति को कितने जूते लगने चाहिए। दोस्तों एक और रिएक्शन आया है भानु जी का, लेकिन मैं चाहता हूं वो ट्वीट, वो रिएक्शन पढ़ने से पहले, उनकी प्रतिक्रिया बताने से पहले ये तस्वीरें जरा देखिए। ये तस्वीर है विवेक बिंद्रा और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की। अब इसको लेकर भी लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि ये व्यक्ति कहां से समानता असमानता की बात सीख रहा है, लगता है इन्हीं से सीख रहा है। तो भानु जी ने लिखा है, अब इस भाई का भी सूरज डूबने वाला है। विवेक बिंद्रा इस गलत आदमी से मिल गया। अगर यकीन नहीं होता तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। मनीष कश्यप, कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान इसके उदाहरण हैं। भानु जी कह रहे हैं भैया ये व्यक्ति अब धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मिल रहा है और धीरेन्द्र शास्त्री से जो जो मिला चुनाव के वक्त, चुनाव से पहले, उनका सूरज अब डूब चुका है। अब विवेक बिंद्रा का सूरज भी जल्द ही डूब जाएगा। तो लोग बहुत ज़्यादा नाराज हैं दोस्तों। चंदन जी ने लिखा है, अब समझ में आया क्यों बिंद्रा असमानता का विरोधी है। ये देखिए यहाँ पर फोटो भी लगी है धीरेन्द्र शास्त्री और विवेक बिंद्रा की। तो साफ तौर पर आप एक चीज़ समझ लीजिए, जो भी व्यक्ति आरक्षण का विरोध करता है, समझ लीजिए वो संविधान का विरोध करता है, क्योंकि आरक्षण का जो प्रावधान है हमारे संविधान में है। और बहुत सारे लोग अब संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, संविधान को जला देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं नया संविधान लिखेंगे। तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता है। संविधान हमारे देश की धरोहर है और संविधान से ही हमारे देश का लोकतंत्र चलता है। इसलिए जो लोग भी आरक्षण का विरोध, संविधान का विरोध करते हैं, वो कहीं ना कहीं जातिवादी हैं। तो दोस्तों विवेक बिंद्रा जैसे लोगों की अब चारों तरफ से निंदा हो रही है, हर तरफ लोग आवाज उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं ऐसे लोगों को अनफॉलो करिए, ऐसे लोगों को सबक सिखाइए, क्योंकि दोस्तों विवेक बिंद्रा को कहा जा रहा है ये व्यक्ति मोटिवेशनल स्पीकर है। और आपको याद दिला दूं, एक मोटिवेशनल स्पीकर और भी हैं, संदीप माहेश्वरी जी। संदीप माहेश्वरी जी को लेकर भी ये विवादों में फंस चुका है। संदीप माहेश्वरी जी लगातार इसकी पोल खोल रहे हैं, बता रहे हैं ये आदमी अब पागल हो चुका है और ये बड़ा अजीब आदमी है। सुनिए संदीप जी ने क्या इसको लेकर टिप्पणी की है। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आदमी है तो थोड़ा अजीब। अभी जो कल वीडियो में आया है ये, इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी है, एक हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। तो दोस्तों ऐसे लोगों को क्या कहा जाए जो जातिवादी हैं, जो आरक्षण विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, जो ये कह रहे हैं कि शूद्र नेता नहीं बन सकता, लीडर मत बनाओ, वो सेवा के लिए ही पैदा हुआ है। इन लोगों की सोच पर तो दोस्तों कभी कभी तरस आता है कि आखिर ये लोग आते कहाँ से हैं, ऐसे लोग आते कहाँ से हैं और इतने बड़े कैसे बन गए। कौन लोग हैं जो इन लोगों को देखते हैं, कौन लोग हैं जो इनसे सीखते हैं। कहा जाता है ये व्यक्ति बिजनेस सिखा रहा है, कौन सा बिजनेस सिखा रहा है। कहा जा रहा है ये फ्रॉड में भी फंस चुका है, कई लोगों का पैसा डूब चुका है, कई लोग अपने पैसे मांग रहे हैं, वो भी मामला चल रहा है दोस्तों। कुल मिलाकर विवेक बिंद्रा अब बुरी तरीके से फंस चुका है, अब एक्सपोज हो चुके हैं विवेक बिंद्रा। सोशल मीडिया पर अब इनके खिलाफ बायकॉट विवेक बिंद्रा भी चलाया जा रहा है। लोग बहुत ज़्यादा आहत, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं दोस्तों। विवेक बिंद्रा ने जो कुछ कहा आरक्षण को लेकर, जो कुछ कहा शूद्रों को लेकर, दलितों को लेकर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं इस जातिवादी को लेकर, आपकी क्या प्रतिक्रिया। अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।